नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हर्निया। हर्निया के बारे में बात करने वाले हैं। हर्निया के लिए कौन-कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाएँ होती हैं जो आपकी हर्निया को ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंटली चीज़ बता दूँ, हर्निया एक सर्जिकल डिज़ीज़ होती है। हर्निया यदि किसी को हो जाता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत समस्या आपको हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए और डॉक्टर के अनुसार आपको अपने आप को फ़ॉलो करना चाहिए, उनकी इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करना चाहिए क्योंकि ये सर्जिकल डिज़ीज़ होती है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली इसमें क्या होता है कि आपकी जो शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं या हम बोल सकते हैं इतनी अधिक कमज़ोर हो जाती है कि उन मांसपेशियों में गैप आ जाता है और उस गैप से हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो है बाहर निकल जाता है। मान लीजिए कि आपकी मांसपेशी है और उसके जस्ट नीचे आपकी क्या होती हैं, इंटेस्टाइन होती हैं। यदि मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएगी तो जो इंटेस्टाइन है वो थोड़ी-सी उस गैप में से बाहर निकल के आ जाएगी। ऐसी कुछ कंडीशन आपको मिलती है। मांसपेशियों के कमज़ोर होने के कारण मांसपेशियों में गैप आने के बाद वहाँ से हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन थोड़ा उस जो एरिया जो गैप आ गया वहाँ से बाहर निकल जाता है। ऐसी कोई कंडीशन बॉडी में मिलती है, कहीं भी मिलती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? हर्निया बोलते हैं, ठीक है? अब इस हर्निया को ठीक करने के लिए आपको मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है? तो मांसपेशी दवाओं से जो होम्योपैथी दवा बताने वाला हूँ वो आपको सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है? यदि जबकि परमानेंटली जो होता है डॉक्टर्स जो है या है जो मेडिकल साइंस बोलती है दैट इज़ अ सर्जिकल डिज़ीज़ ये होती है, ठीक है? तो बहुत सारे हर्निया होते हैं, इंग्वाइनल हर्निया होता है, अम्बिलाइकल हर्निया होता है, हाइटल हर्निया होता है, फीमोरल हर्निया होता है। सब में आपके उस एरिया की जो मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, वहाँ गैप आ गया, वहाँ से वो टिश्यू बाहर निकल के मतलब ऑर्गन निकल के बाहर आ जाता है, जो आपको स्वेलिंग पैदा कर देता है, दर्द पैदा करता है, अनईज़ीनेस पैदा करता है। इसमें कुछ होम्योपैथिक दवाएँ जो आपको हेल्प करती हैं, बहुत इम्पोर्टेंटली हेल्प करती हैं, लेकिन साथ में आपको याद रखना है कि ज़्यादा समस्या हो तो आपको पास के डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए और डॉक्टर से मिलने के बाद ही जो मैं दवा बताऊँगा उनका उपयोग भी करना चाहिए एंड ये जो दवाएँ बताऊँगा वो आपके एजुकेशनल पर्पज़ से होती है, ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है। पहले हम बात करते हैं इंग्वाइनल हर्निया जो आपके जो पेट का जो है कहना चाहिए जांघों के पास जांघें जहाँ जुड़ी होती है वहाँ पर यदि आपको कोई स्वेलिंग वहाँ का जो हर्निया या हम उसे इंग्वाइनल हर्निया बोलेंगे वहाँ पर हर्निया हो गया है या आपको इंग्वाइनल हर्निया हो गया है किस कारण से हर्निया हो गया है क्योंकि आप लगातार बैठे बैठे रहने वाला काम करते हैं आपकी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है जो लोग बहुत अधिक इनएक्टिव होते हैं मतलब कोई कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं एंड बहुत अधिक खाते हैं उन लोगों में भी हर्निया हो गया है तो आप यूज़ कर सकते हैं नक्स वोमिका नाम की दवा सोच सकते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। आगे हम बात करते हैं हर्निया है, हर्निया की समस्या है और साथ में ख़ासकर हर्निया की समस्या है और ख़ासकर आपको पेट की भी समस्या साथ में मिलती है। ख़ासकर हम बात करेंगे जो हर्निया है आपके नाभि के नीचे वाले भाग में कहीं पर भी आपको हर्निया सा लगता है, हर्निया फ़ील होता है, नाभि के नीचे वाले पेट की बात कर रहा हूँ मैं। उपनक्स भूमिका मैंने कहाँ बताई आपको, ख़ासकर आपको हर आपकी जो है जाँघों की जो जोड़ है वहाँ की हम बात कर रहे थे, उस एरिया की बात कर रहे थे। लेकिन हम जो अगली दवा बात कर रहे हैं लाइकोपोडियन जो हम बात कर रहे हैं, वो आपके नीचे वाले पेट की एब्डोमेन मसल्स में वीकनेस के कारण यदि वहाँ हर्निया मिलता है और साथ में इंडाइजेशन आपको मिलता है, तो लाइकोपोडियम आप सोच सकते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आगे हम बात करेंगे पेशेंट मोटा है, हेल्दी है और उस पेशेंट को जब मोटा होता है कि वह वेट लॉस करने की कोशिश करता है या जो मोटे हो जाते हैं उनकी मसल्स ऑटोमेटिकली ऐसी फैल जाती हैं और उनमें मसल्स के बीच में गैप आ जाता है और जिस कारण से कई बार जो हर्निया मतलब जो आपका ऑर्गन है वो उस मसल से बाहर आपको लटकता हुआ या बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो यदि कोई मोटा ओबेस पर्सन है और उसमें हर्निया की समस्या है और जो हर्निया वाला पार्ट जो बाहर दिख रहा है उनको, वो बाहर तो उभरा हुआ दिख रहा है, तो कैल्केरिया कार्ब नाम की दवा सोच सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आगे हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइज़ करने के बाद, ओवर एक्सरसाइज़ करने के बाद, बहुत ज़्यादा दौड़ जिम करने के बाद, बहुत ज़्यादा अति एक्सरसाइज़ करने के बाद यदि उनको हर्निया पैदा हो जाता है तो रस टॉक्स नाम की दवा आपको याद रखना है।
लेटेस्ट एक पेशेंट है मेरे पास जो बहुत अधिक जिम कर रहे थे और उसके बाद उनको हर्निया की प्रॉब्लम आ गई। मेडिसिन है रस्टॉक्स, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, हर्निया हो गया है, ठीक है। खासकर पेट वाली जगह में उनको हर्निया हो गया है, एब्डोमिनल रीजन में हर्निया हो गया है और साथ में उनको पेट में जलन होती है। हर्निया के साथ हर्निया वाले एरिया में या उसके आजू-बाजू वाले एरिया में या पेट में जलन मिलती है, तो आप यूज़ कर सकते हैं सल्फ़र। तो पेट के जगह में हर्निया है, वहाँ जलन उनको फ़ील होती है, तो सल्फ़र यूज़ कर सकते हैं। हर्निया है, ख़ासकर हम पेट के आजू-बाजू की बात करेंगे और इसमें हर्निया जो कारण है पैदा होने का, हो सकता है कि वो मानसिक रूप से, इमोशनली दिए रूप से कैसा होता है, स्ट्रेस से गुज़र रहा है। मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है और अचानक से उसको पेट वाले एरिया में हर्निया आ जाता है, क्योंकि स्ट्रेस से जब गुजरता है तो वो अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे पाता है और जिस कारण से हो सकता है उसकी मसल्स वीक हो जाएं और फाइनली उसको क्या मिल जाए, हर्निया हो जाए। तो नाइट्रम म्योर के बारे में आप सोच सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, आपने कोई भी सर्जरी कराई, ठीक है? और कोई भी सर्जरी कराई, हर्निया की सर्जरी कराई, हर्निया की सर्जरी कराने के बाद, ठीक है? अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मसल्स की रिकवरी करना चाहते हैं, फिर से हर्निया ना हो जाए उससे बचना चाहते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद अपनी सर्जरी को हील करना चाहते हैं। सर्जरी के बाद बॉडी हीलिंग हो प्रॉपर हो जाए, मसल्स हील हो जाए, फिर से कहीं हमें हर्निया ना हो जाए। हर्निया की सर्जरी को प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि भाई हमने सर्जरी करा के आए हैं और सर्जरी के बाद मुझे कोई वीकनेस ना रहे, तो बेलिस्पर नाम की दवा वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। हर्निया की सर्जरी के बाद, कोई भी सर्जरी के बाद फिर से हर्निया ना हो जाए, ये हर्निया की सर्जरी को बहुत ही अधिक मैनेज करने के लिए बेलिस्पर नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, हर्निया हो गया है और हर्निया जो है जैसे जो भी पार्ट हर्निया होता है, तो जो पार्ट उभर के बाहर आ जाता है, आपकी मांसपेशियों से निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है? तो जो पार्ट बाहर दिख रहा है और उसके बाद जो पार्ट होता है वो दबा हुआ रहेगा कुछ ना कुछ, तो जो मसल्स में से बाहर निकल रहा है, तो मसल्स के कारण हो सकता है जो पार्ट बाहर निकल रहा है वो कंप्रेस हो, तो कंप्रेस होगा तो हो सकता है कि वो वाले जो हर्निया वाले ऑर्गन में, हर्निया वाले पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाए। जैसे हम बोलेंगे कि वो वाला पार्ट में जैसे कोई वो दबाव मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, तो हो सकता है कि उस पार्ट में फिर आपको दर्द हो, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन जिसमें हर्निया वाला पार्ट बहुत अधिक कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस होने के कारण क्या हो रहा है, उसके आजू-बाजू की जो ब्लड सप्लाई है या जो सर्कुलेशन है वो कैसा हो जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, ऐसी कोई कंडीशन है तो हम यूज़ कर सकते हैं ओपीएम नाम की दवा, बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होती है। आगे हम बात करेंगे चोट लगने के बाद हर्निया हो जाए, आर्निका मोंटाना। बहुत अधिक खिंचाव होने के बाद हर्निया हो जाए, आर्निका मोंटाना। हर्निया जहाँ है, यदि वहाँ पर हर्निया हो गया है और वहाँ चोट लग जाए और बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तो आर्निका मोंटाना। 3 कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। चोट लगने के बाद हर्निया हो जाए, तो आर्निका मोंटाना। बहुत अधिक हमने अपने बॉडी में खिंचाव किया, उसके बाद हर्निया हो जाए, तो आर्निका मोंटाना। हर्निया हो गया है लेकिन उसमें चोट लग जाए और बहुत सीवियर पेन हो, तब भी आर्निका मोंटाना के बारे में आप सोच सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जब भी दवा लें, पास के डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिना उनकी कंसल्ट के दवा ना लें। जब भी दवा लें, सील पैक दवा लें, अच्छी कंपनी की दवा लें ताकि रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल सके। नमस्कार।